नमस्कार दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी रेलवे के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? विकल्प ए मोहम्मद शाह, विकल्प बी अकबर द्वितीय, विकल्प सी बहादुर शाह प्रथम और विकल्प डी जहांदार शाह। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी यानी बहादुर शाह प्रथम। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में क्या सम्मिलित नहीं था? विकल्प ए है प्राकृतिक पूजा, विकल्प बी है मंत्रोच्चारण और विकल्प सी है मूर्ति पूजा तथा विकल्प डी है यज्ञ। आपको बताना है कि वैदिक धर्म में क्या सम्मिलित नहीं था। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी यानी कि मूर्ति पूजा वैदिक धर्म में सम्मिलित नहीं था। तीसरा सवाल है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। विकल्प ए है सासाराम में, विकल्प बी है दिल्ली में, विकल्प सी है कलिंजर में और विकल्प डी है सोनार गांव में। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प ए यानी सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए। चौथा सवाल है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विकल्प ए है कृषि मंत्रालय, विकल्प बी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विकल्प सी है पर्यावरण वन एवं जल संसाधन मंत्रालय तथा विकल्प डी है केवल जल संसाधन मंत्रालय। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी पर्यावरण वन मंत्रालय एवं जल संसाधन मंत्रालय। आपको बता दें कि 2017 में पर्यावरण वन मंत्रालय अलग होता था और जल मंत्रालय अलग होता था, लेकिन 2017 में एक साथ कर दिया गया है। इसलिए जो राष्ट्रीय जल संरक्षण निदेशालय है वो इस मंत्रालय के तहत ही काम करता है। पांचवा सवाल है, शिकागो नगर निम्नलिखित में से किस झील के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? आपको बताना है कि शिकागो जो नगर है वो किस झील के पश्चिमी किनारे पर है, वेस्टर्न साइड पे है। विकल्प ए है एरी, विकल्प बी है ओंटारियो, विकल्प सी है ह्यूरॉन और विकल्प डी है मिशिगन। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी यानी मिशिगन, जो उत्तरी अमेरिका की एक प्रमुख झील है उसके पश्चिमी किनारे पर शिकागो नहर बसा हुआ है। छठा सवाल है, किस देश में कपास उत्पादन अर्थतंत्र हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नीचे जो देश दिए गए हैं इनमें बताना है कि कपास के उत्पादन का जो है उस देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। विकल्प ए है जॉर्जिया में, विकल्प बी है किर्गिस्तान, विकल्प सी है तजाकिस्तान और विकल्प डी है यूक्रेन। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी यानी कि तजाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सातवां सवाल है, संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको बताना है कि एक जो संघात्मक फेडरल स्टेट होता है उसमें केंद्र और राज्य की जो पावर्स है उनमें परिवर्तन किस टाइप से किया जा सकता है? विकल्प ए है केंद्र द्वारा, विकल्प बी है राज्यों के बीच समझौता करके, विकल्प सी है संविधान संशोधन द्वारा और विकल्प डी है केंद्र राज्य की उसकी सहमति से, यानी केंद्र प्लस राज्य दोनों की सहमति द्वारा। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प सी यानी संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य के बीच की जो शक्तियां हैं पावर्स है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग पावर्स दिए हैं। साथ ही एक तीसरी सूची भी बनाई गई है जो समवर्ती सूची है, उसमें दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर एक कानून यानी केंद्र का कानून राज्य का कानून सेम होता है तो केंद्र का कानून जो है को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसे अगर चेंज करना है अनुसूचियों में दिए गए विषयों में से तो संविधान संशोधन करना अनिवार्य होता है। ये अनुच्छेद 68 के तहत 368 के तहत किया जाता है। आठवां सवाल है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो नीचे दिया गया है कौन सा सही है? आपको बताना है। फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसके विषय में दिए गए तथ्यों में से कौन सा सही है? विकल्प ए संसद उसमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती, विकल्प बी वे निरपेक्ष और अमर्यादित हैं, विकल्प सी वे केवल नागरिकों के लिए हैं, विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प ए
यानी संसद उसमें जनरली कोई अमेंडमेंट नहीं करती है अगर बहुत ही आवश्यक नहीं हुआ। आपको बता दें भारतीय संविधान में फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है हमारे संविधान में। शुरुआत में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार। उसको संपत्ति के अधिकार को 1978 में संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा में निहित है? आपको बताना है केवल राज्यसभा में कौन सा अधिकार निहित है। विकल्प ए है सेनाध्यक्ष नियुक्त करना, विकल्प बी है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्मित करने की जो संस्तुति है वो, विकल्प सी है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना और विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कौन सा जो राइट है वो केवल राज्यसभा को प्रदान किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ हो सकती है। दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं बेसिकली 3 प्रकार के हैं, जिसमें IAS, IPS और IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो इस टाइप की अगर कोई नई सेवा का सृजन करना है तो राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? विकल्प ए है आत्मनिर्भरता, विकल्प बी है विकेंद्रीकृत उत्पादन, विकल्प सी है न्यायोचित वितरण और विकल्प डी है केंद्रीकृत उत्पादन। तो आपको बताना है कि कौन सा गांधीवादी जो इकोनॉमी होती है उसका मूल शब्द नहीं है। तो उसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी कि केंद्रीकृत उत्पादन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। बाकी आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकृत उत्पादन और न्यायोचित वितरण तीनों गांधीवादी अर्थव्यवस्था के जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था उसके मूल शब्दों में से शामिल है या सिद्धांतों में से शामिल है। 11वां सवाल है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया है? विकल्प ए है मशीनों का उन्मूलन, विकल्प बी है ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, विकल्प सी है अहिंसा को अंगीकार करना और विकल्प डी है न्यासीता का सिद्धांत। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी के सिद्धांत का मतलब महात्मा गांधी ने आर्थिक जो असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए ये वाला सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इसके तहत महात्मा गांधी ने माना था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक संपत्ति जो उसके उपभोग की लायक है वहीं तक अधिकारी है, बाकी उससे अगर ज़्यादा है तो एक संरक्षक की भूमिका में वो होना चाहिए। 12वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योगों की संरक्षण पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो गृह उद्योग हैं उनकी संरक्षण पद्धतियों में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल है? विकल्प ए आयात कर, विकल्प बी टैरिफ, विकल्प सी कोटा और विकल्प डी है लाइसेंस हटाना। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प डी, यानी लाइसेंस हटाना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गृह उद्योगों की संरक्षण पद्धतियों में शामिल नहीं है। बाकी आयात कर, टैरिफ और कोटा तीनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। 13वां सवाल है, ईसीजी किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो विकल्प ए है मस्तिष्क, विकल्प बी है हृदय, विकल्प सी है फुफ्फुस और विकल्प डी है वृक्क। तो उसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही विकल्प है, महत्वपूर्ण सवाल है, विकल्प बी यानी हृदय। ईसीजी जो काउंट करता है, गतिविधियां काउंट करता है, वो हृदय की काउंट करता है। ईसीजी का इंसेफेलोग्राफी बोलते हैं इसको। 14वां सवाल है, मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है? यानी एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका 1 मिनट में कितने बार हृदय स्पंदन होता है? तो इसका विकल्प ए है 25 बार, विकल्प बी है 30 बार, विकल्प सी है 72 बार और विकल्प डी है 96 बार। ये बहुत ही जनरल सवाल है दोस्तों, सामान्य सवाल है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय स्पंदन होता है वो कितनी बार होता है 1 मिनट में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी कि 72 बार। 15वां सवाल है, दिल का दौरा किस कारण होता है? हार्ट अटैक जो होता है उसका कारण क्या होता है? विकल्प ए है हृदय पर जीवाणुओं का हमला या संक्रमण, विकल्प बी है हृदय गति का रुक जाना, विकल्प सी है हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी और विकल्प डी है अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना।
तो इसका सही विकल्प कौन सा है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आना, इस वजह से हार्ट अटैक होता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे द्वारा डाले गए तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप डेली बेस पर इनको देखना ना भूलें। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।